नहीं पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी अपने युवा साथियों के साथ सहयोग लेके घर घर तक सबको ये जानकारी उपलब्ध कराऊं, ताकि सब लोग जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो हर घर तक पहुँचे। जनता गलत चुनाव कर लेती है। मैं पिछले 1.5 साल से मैंने आपसे कहा कि मैं पैक्स अध्यक्ष हूं और आप हमारे क्षेत्र में घूमिए। बिहार में पंचायत चुनाव अपनी गर्माहट में है और लगभग पर्चा दाखिला का भी समय आ ही गया है और लगभग पर्चा दाखिला भी हो ही रहा है। तो बिहार में मौजूद हैं और यहाँ के तमाम जो उम्मीदवार हैं उनसे मिल के ये पूछना था कि आखिर वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर युवा हैं तो किस तरह की दावेदारी पेश कर रहे हैं और किन किन मुद्दों के साथ कर रहे हैं। तो डायरेक्टली पूछ ही लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका हम अपने चैनल पर। सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा अपने परिचय के साथ ताकि दर्शक भी जान सके आपको। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर कुमार रॉकी है और मैं महुआ क्षेत्र संख्या 1 से बीडीसी का प्रत्याशी हूं और मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं बीडीसी का। दावेदारी कर रहे हैं आप बीडीसी का। तो बीडीसी का दावेदारी कर रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत में गांव जो हमारा न्यू माना जाता है, तो इस न्यू की मजबूती के लिए आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये बता दीजिए कि किन किन मुद्दों के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारा विशेष मुद्दा ये है कि हमें युवाओं के साथ साथ यहाँ के सभी सम्मानित जनता को जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ पहुँचाना है घर घर तक, और साथ ही साथ सबके सहयोग के साथ एक अच्छा अपने पंचायत का नाम रोशन करना है और आगे बढ़ाना है, सबका सम्मान करना है हमें। अभी आपकी जब रैली निकल रही थी तो हमने देखा उस पर लिखा था कि सुयोग कर्मठ योग, तरह की लोक लुभावन बातें आपने लिखा था। तो अभी भी इस पर विश्वास करते हैं या वाकई में आपका ये लक्ष्य है कि आप ज़मीनी स्तर पर उतर जाएंगे? मैं ऑलरेडी ज़मीनी स्तर से ही उठा हूँ। मेरे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, साथ ही साथ मेरी दादी जी ब्लॉक मुखिया रही हैं सिमरिया पंचायत से। तो मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं जनता के बीच में रह के सभी चीज़ों को जान सकूं, लोगों की समस्याएं समझ सकूं, और साथ ही साथ मेरा प्रयास है कि अगर मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं भी राजनीति में अपना करियर बनाऊं, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं अपने मान सम्मान को और आगे बढ़ाऊं, साथ साथ जनता के दिल तक मैं राज करूं। अच्छा, जनता के दिल पर राज करने की भावना है आप में। तो आज समस्याओं की भी बात किया आपने, तो लगता है कि आपके क्षेत्र में अव्यवस्थाएं फैली है। अगर फैली हैं तो सबसे अव्यवस्था कौन सी नज़र आती है? तो सबसे अहम अव्यवस्था, सबसे बड़ा अगर कि कहीं पे अव्यवस्था है जहाँ पे लोग परेशान हैं तो वो भ्रष्टाचार है। और साथ ही साथ बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाती, जिसके तहत वो लोग लाभ नहीं पा सकते हैं, वहाँ से मतलब लाभ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो हम एक युवा होने के नाते साथ साथ एक शिक्षित भी युवा हूँ मैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जन जन तक को हर योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँ। साथ ही साथ सबसे माइनर प्रॉब्लम होता है यहाँ पे लोगों के पास कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत लोग अपना बना नहीं पाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी अपने युवा साथियों के साथ सहयोग लेके घर घर तक सबको ये जानकारी उपलब्ध कराऊं, ताकि सब लोग जो भी योजनाएं हैं सरकार की वो हर घर तक पहुँचे और हर कोई उसका लाभ उठा सके। अच्छा, युवा हैं आप भी और युवाओं की बात भी लगातार कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? अपने कार्यक्षेत्र के दायरे में रखकर बात कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि आपके कार्यक्षेत्र में जो भी काम आए उन कामों में युवाओं के लिए किस तरह के काम आप करेंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि सरकार की अनेकों योजनाएं आई हुई हैं जिसके तहत लोगों को युवा चाहें तो अगर पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे मुद्रा लोन स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, जिसके तहत कुछ लोग व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके तहत अनेक योजनाएं हैं जिसके तहत युवा चाहें तो अच्छा शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, साथ साथ कुछ कमाई भी कर सकते हैं, जिसके तहत उसके परिवार के साथ साथ समाज का भी विकास होगा। अच्छा, जिस चीज़ का आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीडीसी का कार्यक्षेत्र पता है आपको कि बीडीसी का कार्यक्षेत्र क्या है? क्योंकि देखिए क्या है, आम जनता ये जानना चाहती है, आप भी चूँकि युवा हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता ये जानना चाहती है कि वाकई कार्यक्षेत्र क्या होता है, क्योंकि आम जनमानस के बीच ये बात पहुँच ही नहीं पाती है। तो सर उस पर भी थोड़ा सा बात कर लें। जी, बीडीसी अपने क्षेत्र में समिति के तहत काम करती है और समिति एक अपने प्रमुख का गठन करती है। प्रमुख अपने क्षेत्र में, अपने प्रखंड में हर जगह की योजनाओं का एक योजना बनाता है, जिसके तहत सभी मुखिया और पंचायत समिति मिलकर उस क्षेत्र का विकास करते हैं, विकास कार्य में भाग लेते हैं। तो मैं तो अभी फ़िलहाल अभी बीडीसी का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अगर जनता मुझे सौभाग्य देगी, ये मौका देगी कि मैं बीडीसी बन सकूँ, आगे फिर मैं अपनी दावेदारी करूँगा आगे के लिए, जब ब्लॉक प्रमुख के लिए दावेदारी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जनता से निवेदन करूँगा कि सभी लोग मुझे बीडीसी बनाएं और एक बार इस युवा पे भरोसा करें, जैसे और लोगों पे आपने भरोसा करके देखा और आपको आज तक कुछ नहीं मिल सका, लेकिन एक युवा पे भरोसा करिए, मैं ज़रूर कुछ बदलाव ला के दिखाऊँगा लोगों को।
अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लें क्यों जनता आपको ही आप नेता चुनेगी, क्योंकि जनता पे आपको क्यों विश्वास है इतना कि आपको ही अपना नेता चुनेगी? तो और भी तो दावेदार हैं, उनको भी तो चुन सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं अगले नेता भी तो वही बात कहेंगे, तो क्यों आपको ही विश्वास है कि आपको ही नेता चुना जाए? जैसे एक क्लास में लगभग 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें कोई एक फर्स्ट आता है, कोई एक सेकंड आता है, कोई एक थर्ड आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ही आऊँगा, लेकिन मेरा जो कर्म होगा, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोगों के बीच अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, मैं ना किसी से झूठे वादे कर रहा हूँ, ना ही किसी को झूठी बातें समझा रहा हूँ। आज गवर्नमेंट की जो प्लान्स हैं, उस प्लान जैसे सपोज दैट कोई राशन कार्ड के लिए जा रहे हैं या आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो बहुत ऐसे लोग, जैसे यहाँ पे माइनर एक वायरस है जिसको दलाली लोग कहता है, तो दलाली के तहत कुछ लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको थोड़ा सा अनएजुकेटेड हैं, तो उनसे कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नहीं एक नेता होता है जो चमचाई करता है, तो वो लोग से जाकर 100-200 रुपये 500 रुपये ठग लेता है। और आधार कार्ड जबकि सरकार का नियम के आधार कार्ड न्यू आधार कार्ड आप बनाएंगे तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो वो सब चीज़ देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो हर किसी का दुख एक ही बार ग्रहण कर लूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि मैं हर किसी को समाधान करूँ, हर किसी को साथ खड़ा रहूँ मैं। अच्छा, गांव के इस न्यू को किस तरीके से मजबूत करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे कर रखी है आपने? प्लानिंग भैया अभी पहले हमें मौका मिले और मुझे अपने युवा भाइयों का सहयोग मिले। जैसे हमने शुरुआती दौर में आपसे पूछा था कि आपका मुद्दा क्या है, लेकिन उस मुद्दे को भी आपने बहुत प्रमुखता से नहीं बताया था, तो थोड़ा सा एक बार और फोकस कीजिए उस पर, क्योंकि बार बार मुद्दा ही जानना चाहती है, तो उस मुद्दे को थोड़ा सा एक प्रमुखता से रखिए, क्योंकि जिनके साथ आप मैदान में उतर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये जानना बहुत अहम बात हो जाती है कि आपका आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के साथ आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अभी तक जितना भी सरकारी योजनाएं मतलब शुरू हुई हैं, इन सारी योजनाओं में जैसे आप रोड के ले लीजिए, या स्ट्रीट लाइट ले लीजिए, या राशन कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, वृद्धा पेंशन ले लीजिए, या सपोज आप बहुत सारी ऐसे स्कीम्स आते हैं, जैसे कोई कितने लोगों किसी गरीब किसान को नहीं मिल सक रहा है, कितने लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में कर्मचारी के पास जा रहे हैं तो उनका रसीद नहीं कट पा रहा है। तो मैं हर तरह का सहयोग जनता के बीच में दूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे मौका देगी और मेरे काम से 5 साल तक सभी जनता मुझसे संतुष्ट रहेगी। अच्छा, चूँकि देखिए क्या है, ये तो उनकी बात रही, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ। अब चूँकि एक सवाल आपसे भी कर लेते हैं, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, क्योंकि नेता जो है हर बार जनता को एक प्रलोभन दे देता है, अपनी बातों में फंसाता है, और चूँकि चुनाव जब भी आता है अलग अलग नेता वर्ग जो है अपनी दावेदारी पेश करते हैं और लोगों को, जनता को अपने तक लुभाते भी हैं। तो आपको लगता है कि वाकई नेता, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं, तो युवा होने के नाते युवाओं को क्या कुछ मिल पाता है? क्या सिर्फ सपने देख पाते हैं युवा, उसको पूरा करने का मौका मिल पाता है उनको? सबसे पहले तो विकास जी, स्वागत है आपका यहाँ बिहार की धरती पे। और इस जहाँ हम लोग बैठे हैं, यह महुआ पैक्स का गोदाम है, और मैं यहाँ का अध्यक्ष चुना गया पिछले साल, और तब भी आप आए थे, अब भी आप आए हैं। पहले और अब में अंतर देखिएगा, पहले और अब में अंतर देखिएगा। यहाँ के युवाओं में जाइएगा, जनता के पास जाइएगा, मेरी चर्चा कीजिएगा, वो आपको खुद ब खुद बता देंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और पहले कैसा था अब कैसा है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूँगा। बिल्कुल, जैसे चूँकि आप साथ बैठे, इनके साथ दे रहे हैं, रैली में भी आपको देखा गया कि आपकी भूमिका अहम रही, तो इस भूमिका अहम रही और ये युवाओं के साथ अहम रही है। तो आगे जैसे इनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी है, ब्लॉक प्रमुख का भी दावेदारी पेश करेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या सोच के आप इनका साथ दे रहे हैं कि युवा हैं, ये भी आप भी युवा हैं, तो कोई ना कोई कुछ समानांतर बातें कुछ? इसके पहले जो यहाँ बीडीसी थे, मैं उनको पिछले तीन सालों से देख रहा हूँ। विश्वास मानिएगा, मैं गया था रॉकी राय के घर, प्रभाकर राय जी के यहाँ, और मैंने खुद निवेदन किया कि आप चलिए हमारे क्षेत्र से बीडीसी का चुनाव लड़िए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनके पंचायत का विकास कैसे हुआ है। और आप मानिए कि यहाँ जिनको राशन कार्ड होना चाहिए, जिनको राशन मिलना चाहिए, जिनको आवास मिलना चाहिए, जिनको शौचालय का लाभ मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है। और जिनकी 3 मंजिल इमारत है, जिनके घर शौचालय नहीं है, जिनके पास 1 कट्ठा 1 बीघा खेत नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। सर, मैं कितना किसी को फ्री में दे सकता हूँ? इन समस्याओं के साथ मैं इनके यहाँ गया और निवेदन किया कि कृपया आप लोग चलें, हमारे यहाँ से बीडीसी जीतें और हमारे क्षेत्र का विकास करें। और मुझे निश्चित, मैं आपसे कह रहा हूँ, निश्चित इस बार विजय होना है। प्रभाकर कुमार जी यहाँ से बीडीसी जीत के जाएंगे, प्रमुख पंचदेवरी अगले यही हैं, और दोनों लोग मिलके अच्छा विकास किया जाएगा। आपका पूरा आशा है, पूरा आशा है। बिल्कुल निश्चित। लेकिन एक सवाल जो है, आपने शुरुआत में भी कहा था कि आपके परिवार राजनीतिक
है और आपने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी आपके पिताजी और आपके दादाजी बताया। तो ऐसा क्या अधूरा रह गया कि फिर से आपको दावेदारी पेश करनी पड़ी? और आपके पोस्टर पर मैंने लिखा कि जनसेवा की भावना से आप राजनीति कर रहे हैं, तो क्या जनसेवा के लिए सिर्फ राजनीति ही एकमात्र विकल्प है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे आपने जो सवाल मुझसे पूछा, जी। तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से कमाना नहीं शुरू करता है। तो हमें अगर मौका मिलता है तो जो भी अधूरा काम है, अधूरा काम इन द सेंस क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ समस्याएं लोगों के बीच आ रही हैं। इसलिए पूछा क्योंकि दावेदारी आपके यहाँ 2 बार रही है, जैसे मैं क्योंकि आपने खुद बताया 5 साल प्रमुख रहा हूँ, तो 5 साल प्रमुख में मैं प्रमुख का जो भी योजनाएं आई हैं उस तहत कुछ काम किया हूँ मैंने। और पर्टिकुलर एक पंचायत का मैं मुखिया रहा हूँ। उस पंचायत में अगर आप मेरा काम जाकर देखेंगे, जिसका आशीर्वाद है कि आज मेरे खिलाफ जो भी विरोधी खड़े हैं उनके पास जनता नहीं मिल पा रही उनको सहयोग करने के लिए। हमारी जनता आज भी मेरे साथ बिना पैसे, बिना खर्चा, बिना मुर्गा दारू पे घूम रही है मेरे साथ। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी भी आपको लगता है कि नहीं, चुनाव जो है मुर्गा और दारू पे ही संभव है? मुझे बिहार में तो एक्चुअली दारू बंद भी है। मुझे नहीं लगता है, ये उन लोगों को लगता है जो लोग 5 साल में कुर्ता पजामा पहन के आते हैं नेता बनने के लिए। मैं तो हर रोज़ आज पिछले 10 साल से लगा हूँ लोगों की सेवा में और सहयोग कर रहा हूँ, तभी आज मुझे ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को क्या ज़रूरी है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन लोग अपना रेडी कर सकते हैं, कैसे बैंक से लाभ ले सकते हैं, कैसे ब्लॉक से लाभ ले सकते हैं, कैसे हॉस्पिटल से लाभ ले सकते हैं, कैसे स्कूल से अपना लाभ ले सकते हैं। तो उस अनेकों समस्याएं, देखिए समस्या ये आप भी जानते हैं, आप भी एक युवा हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको भी पता है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में कितनी समस्याएँ हैं। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि 5 साल में कोई आया जादू मंत्र मार के सबको ठीक करके चला गया। ये समस्याएं हमेशा बदलती रह रही हैं। अच्छा, देखा जाता है क्योंकि आप भी जानते हैं जो कार्य योजना है ऊपर से तो आती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की निरंकुशता कह लीजिए, उदासीनता कह लीजिए, धरातल पर योजनाएं नहीं आ पाती हैं और मूलभूत सुविधाएं जो है जो जनता नेता चुनती है, उत्तरदायित्व तो सौंपती है, वही जनता ठगी जाती है। क्यों ऐसा तब होता है जब जनता गलत चुनाव कर लेती है। मैं पिछले 1.5 साल से मैंने आपसे कहा कि मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ और आप हमारे क्षेत्र में घूमिए, आप जनता से पूछिए, जनता आपको बताएगी कि पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में अंतर जनता ही कर देगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छे का चुनाव हो, अच्छा जीतेगा, अच्छा करेगा। बहुत शुक्रिया। चूँकि घुमा फिरा के सवाल इसलिए करना जरूरी है ताकि जो भी नेता हैं उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, जनता तक सीधे अपनी बात पहुंचा सके। और हमारा भी प्रयास रहा है, क्योंकि बिहार जो है चुनाव पर अपने उत्सव में मनाता है और आपने देखा भी कि ढोल नगाड़े, हाथी घोड़ा, तमाम चीज़ आपको तस्वीरों में दिखी हैं। तो ये सारे चीज़ बिहार के उत्सव की बात बताती हैं। और बिहार जो इस समय पंचायत चुनाव की ओर अग्रसर है, भारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए ओर अग्रसर है, ये पंचायत चुनाव के बहुत करीब आ गया है और तमाम नेता जो है आपके दरवाजे तक वोट की अपील करने पहुंच रहे थे। तो इसलिए हम भी यहाँ पे आए थे और ये जानने के लिए कि आपके उम्मीदवार जो हैं, आपके जो नेता हैं, आखिर किस कदर प्रयास कर रहे हैं, ये जानना था, बताना था। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले किसी मुलाकात के साथ।